नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, सेनेटर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। मैं ज़रा एक अनलाइकली सा आगाज़ करना चाहता हूँ। एक आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जब आपने आखिरी दफ़ा सर्व किया पाकिस्तान स्टील में, तो 8 अरब रुपए का आपने आखिरी प्रॉफिट पोस्ट किया था, इन दैट वे आपने प्रूव किया कि इट कुड हैव बीन रन सक्सेसफुली। आज हम इसे बेच रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आज बेचना ज़रूरी है या जिस तरह आपने जिस मॉडल पे चलाया था आज हम इसे चला के पैसा कमा सकते हैं इस मुल्क के लिए? जनरल साहब। जी अकाई साहब, बहुत मेहरबानी। देखें, ये जो होते हैं ना इतने बड़े अदारे, ये एक नेशनल एसेट भी होते हैं। और स्टील मिल जो है वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक बुनियाद फ्राहम करता है। और जब ये हमने टेक्नोलॉजी स्टील ली थी तो उस वक्त में ये समझा जाता था जैसे आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी ले ली है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली हमने उस एसेट को लुक आफ्टर नहीं किया, और वो इतना बड़ा एसेट था जिसको देखे बगैर आपको यकीन नहीं आ सकता। मसलन 19,000 एकड़ जमीन है, मसलन ये कि उसकी अपनी जेटी है, मसलन ये कि वो कोस्टल बेस्ड है, मसलन ये कि उसके अंदर एक 100 बेड हॉस्पिटल है, 4,000 क्वार्टर्स हैं, 110 किलोमीटर रोड नेटवर्क है, 72 किलोमीटर रेलवे लाइन है, उसके इंजन्स हैं और 165 मेगावाट का पावर हाउस भी है। तो अनफॉर्चुनेट है, मेरे से पहले कर्नल अफजल मरहूम थे, अल्लाह ने बख्शे, उन्होंने अपनी एफर्ट की तो कुछ इसका टर्न अराउंड शुरू हो गया, लेकिन लाइबिलिटी तकरीबन 8 से 10 अरब की उस वक्त भी थी जब मैंने 2004 जनवरी में इसको टेक ओवर किया। और फिर खुदा का करम उन अगले 3 सालों में हमने ना सिर्फ कि वो सारी लाइबिलिटी जीरो की, बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट 18 अरब का हमने 3 सालों में कमाया। जो लास्ट आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और उसमें से 6 अरब गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दिया, क्योंकि फिर लाइबिलिटी जीरो हो तो टैक्स वाजिब हो जाता है। और अल्लाह का करम है, जब मैं छोड़ के आया तो उसके पास 6 अरब का खाम माल, 6 अरब का फिनिश प्रोडक्ट्स और 10 अरब की नेट सेविंग बैंक में पड़ी थी 13 सितंबर 2006 को, और $1 भी हमने किसी को वो नहीं करते थे। तो अभी आप देखें कि ऐसा। जनरल साहब, मैं एक बार फिर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एटलीस्ट यू प्रूव द पॉइंट, और ये आज भी प्रूव हो सकता है, मगर चूंकि आपका सियासी भी एक हवाला है तो अब मैं सियासत की तरफ आता हूँ, उसमें भी बड़ा आपका एक इलस्ट्रियस करियर है। ये एक तो कैबिनेट बन रही है और इसमें सेंस ये है कि कैबिनेट में इतना जो उसकी फॉर्मेशन में जो हिस्सा है, शायद पॉलिटिकल जो है डिस्पेंसेशन वो कम है। और एक अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले अपने मुनीब फारूक भाई से, तो वो कह रहे हैं कि ये प्रो यानी मैक्स हाइब्रिड प्रो मैक्स है। तो ये क्या इज़ इट ड्यू टू दी फेलियर ऑफ सक्सेसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, जिस तरीके से मिसमैनेज हुआ है? तो अब हमारे मुक़्तदरा ये समझते हैं कि यार विल हैव टू फिक्स दी थिंग्स। ये सेंस है आपकी भी? जी देखिए काई साहब, मसला ये है ना कि आज हमें जो 3 बड़े चैलेंजेस है ना, वो तो एक मैशत का है और एक ये सिक्योरिटी कंसर्न्स है, दहशतगर्दी की बड़ी कीमती जाने। आप हैरान होंगे कि 1947 से लेके अभी तक 20,000 शहादतें जो हुई हैं, सिर्फ उसमें 10,000 जंगों में हुई हैं, 3-4 जंगों में 10,000 ये टेररिज्म की वजह से हुई हैं। तो आपका दाखिला, आपका अच्छा, फिर फॉरेन पॉलिसी में आप तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, खारजा और इकोनॉमी, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसको हमें हर हालत में आगे लेके जाना है। तो उसमें कुछ टेक्नोक्रेट्स या कुछ ऐसे लोग अगर लाए जाए जिनका कोई कोना मश्क हो, तजर्बा हो, या हम समझते हैं कि वो डिलीवर कर सकते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी हमेशा अपने लोगों को ही आगे करे। ये 2-3 जगह हैं, बाकी तो सियासतदान ही हैं। और उनमें से भी चुन के, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि पॉलिटिशियंस भी बड़े अच्छे तजर्बाकार अच्छे लोग मौजूद हैं। हम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए ये वजारतें न बांटते रहे, कम से कम हो लेकिन पोटेंट लोग हों जो रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी करके चीज को समझते हो, उनके शॉर्ट टर्म गोल्स हों, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हों। और उसको तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब और इनकी हुकूमत जो है वो कोशिश यही करेगी कि इसको बेटर तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लें। अच्छा जनरल साहब, एक पोलराइजेशन भी पाई जाती है। देखिए ना, चौथा हमारा दौर है अनइंटरप्टेड जो है, पहली दफ़ा चौथी डिस्पेंसेशन हमारी डेमोक्रेटिक आई है सोटू से, लेकिन इतनी लड़ाई, इतनी गाली गलोच, इतनी नफरत जो है, ये इसका क्या हल है और ये क्यों है? देखें, ये बहुत बदकिस्मती है काई साहब।
अल्लाह ताला ने ये अशरफुल मखलूक़ात बनाई ना, तो उसके अंदर ये एक तवक्को की जाती है कि इंसान एक बड़े दिल का होगा, एक बावकार होगा, एक अकोमोडेटिव होगा, एक कोऑपरेटिव होगा। तो आप अपनी ईगो से निकल के देखिए, मतलब है वो कहते हैं इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि शिर्क है, और उससे फिर बाद नंबर 2 पे है कि एरोगेंस है। देखिए, मैं अगर एक जगह के ऊपर हूं, तो अगर आज मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूं और अल्लाह ने इतना इज्जत दी है, सब कुछ दी है, तो ये सारी मेरी अपनी काबिलियत नहीं है, इसमें अल्लाह का सारा करम है। और अल्लाह ताला की ज़ात इंसानों को कई दफ़ा दे के और कई दफ़ा महरूम करके भी इम्तिहान में डालती है। तो हमें सर झुका के आगे चलना चाहिए। कोई भी बंदा बड़ा नहीं है, ये भी अल्लाह के इम्तिहानात हैं। तो मेरे ख्याल में रवैयों में तब्दीली होनी चाहिए। लेकिन मैं अब 2 जरा कंक्रीट न्यूज़ की तरफ आता हूँ। एक तो जनरल साहब, इट विल बी अनप्रेसिडेंट अगर आर्टिकल 6 के तहत अलवी साहब को ट्राई किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं? एक तो एज अ पॉलिटिशियन भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ और एज अ जनरल भी, कि ये क्या ये इसको लाइकली है? और सेकेंडली, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये अपने सेनेट में ये कहा कि आम माफ़ी दी जाए, और जो बानी PTI उन्हें बाहर, तो आपको ये बातें लगता है कि ये मुआमर साबित हो सकती है इस तलखी को ख़त्म करने के लिए, और इनका कोई इम्कान है? या देखिए, आर्टिकल 6 का तो मेरे ख्याल में इम्कान नहीं है। अलवी साहब ने अपनी तरफ से जो कुछ भी किया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनफॉर्चुनेट थी जो उन्होंने की, और मेरे ख्याल में इंसान का एहतसाब तो ज़रूर होना चाहिए, आप अकाउंटेबल तो ज़रूर हों, अदरवाइज एवरीबॉडी गेट अवे विद इट। तो मेरे ख्याल में उनके पास अपनी एक्सप्लेनेशन होगी, कानून और आइन। अभी तो मैं देख रहा था कि वो कहीं बैरून मुल्क भी वो चले गए हैं। तो ये श्योरिटी है कि इंसाफ मिलना चाहिए, किसी को किस चीज़ का निशाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात ये है आम माफ़ी वाली। देखिए, ये बात तो ठीक है कि अफ़ाम तफ़हीम का माहौल पैदा करना है तो सबको इंसाफ मिले, लेकिन जिन लोगों के जो केसेस हैं वो उनको अदालतों के अंदर ही उनको उसकी माफ़ी मिल सकती है। यानी अगर आप उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए हुए हैं तो ये तो फिर बहुत बड़ी गलत बात है। आप देखिए, जैसे नवाज शरीफ साहब अपने तौर के ऊपर उजलत में उनके ऊपर कितने केसेस बने, कितनी पेशियां हुई, तकरीबन 100 दिनों में कुछ 150 दफ़ा उनको बुलाया गया, और फिर वो आके अदालत में पेश हुए। अदालत ने सारा अपना पूरा प्रोसीजर किया। यही इमरान खान साहब को भी बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए और कभी भी विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिलना चाहिए। लेकिन उनको भी चाहिए कि वो देखें कि इस हालत में वो क्यों पहुंचे हैं। आफ्टर ऑल ये माजी की सारी चीजें, बड़े बड़े गलतान किए, एरोगेंस, आपने वर्किंग रिलेशन भी नहीं रखा अपने अपोजिशन। अगर आप इलेक्टेड थे तो अपोजिशन के लोग भी इलेक्टेड थे, वो भी उनकी भी मैंडेट थी। आप यू कैन एग्री टू डिसएग्री, यू शुड हैव ए वर्किंग रिलेशन। फिर आपने कहा मैं पार्लियामेंट का बाईकाट करता हूँ, फिर आपने असेंबलियां तोड़ दी, फिर मतलब है कहाँ से कहाँ चीजें। फिर आपके इर्द गिर्द वो लोग थे जो मोर पाइस देन द पोप, और आपको गलत गाइड किया। और आज भी कुछ वकला की टीम ऐसी है जो पैराशूट के साथ वहां आए हैं, और वो उनको पता नहीं है कि सियासी मसलतें क्या होती हैं और किस तरह आगे चलना है। वो ना वकालत के अंदर आगे है। तो मेरा मतलब है कि उनको सोल सर्चिंग करनी होगी। ये लीडर से सारी चीज़ें नीचे जाएंगी, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला करे, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, किसी से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर हमने मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए, और आई कैन अश्योर यू कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं, बहुत कोना मश्क सहाफ़ी हैं, आपका इतना नॉलेज है कि ये हमारी आफियत और हमारी मुल्क के लिए बेहतरी यही है कि हम बदले न चुकाते रहें, बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ टॉलरेंस हो और मिल के पार्लियामेंट में बैठ के मसाइल को हल करें। सड़कों के ऊपर आके जहां आपका राइट है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वहां आम सिटीजन का भी ये राइट है कि उनके बच्चे स्कूल जा सके, उनके पेशेंट हॉस्पिटल जा सके, उनके मुसाफिर जो है वो एयरपोर्टों पे जा सके या रेलवे स्टेशन पे जा सके। जब आप थ्रेट करेंगे वायलेंस की और जब उनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे तो मसाइल तो फिर बढ़ेंगे, बिकॉज लोग गवर्नमेंट से तवक्को करते हैं कि इस तरह की उलटबाजी ना हो। तो मेरे ख्याल में अभी हमें वायलेंस की सियासत से हट के पार्लियामेंट के अंदर अपने असूलों की बात करनी चाहिए। यू शुड डिफर, और वो यही हमारी बेहतरी के लिए। अच्छा जल साहब, एक जो बड़ी मुश्किल बन सकती है, मैं चाहता हूँ कि इस तरह मुस्लिम लीग नून का भी नुक्ता नज़र, क्योंकि बहरहाल एक बहुत बड़े हिस्से ने PTI को वोट भी दिया है। मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ हैं, वो अब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं।
और एक और फैक्टर है जो बड़ा अभी छुपा हुआ है, वो ये है कि ये जो अगला हमारा प्रोग्राम $8 बिलियन का आ रहा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो टैक्सेस या कीमतें, दैट कैन बी अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। तो ये बेहतर नहीं है। क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ये दरवाजे खोलना चाहती है कि यार ये तलखियाँ कम करके ज़रा, अब हम गवर्नमेंट में हैं, इनको ज़रा करीब लाएं? जी हाँ, फॉर श्योर। देखिए, हमारे तो मुस्लिम लीग नून ने शुरू में पीपल पार्टी को भी रिक्वेस्ट की कि आपके नुमाइंदे, आपके मेंबर्स होने चाहिए, क्योंकि वो मिनिस्ट्रियों में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, कैबिनेट में भी मेजर डिसीजंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी, उनका जो मिजाज है वो मिलता है मियां नवाज शरीफ साहब से भी, उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, जरदारी साहब के साथ भी हैं, चूँकि वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ भी उस वक्त तामन करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मिल के आगे चलना चाहिए, चूँकि IMF के और ये जो बैरूनी चीज़ें हैं ये सारी, और इवन कौमों की बिरादरी में हमारा मकाम भी तब बनेगा जब हम मुल्क के अंदर एक मजबूत, एक यकजहती के साथ आगे चलेंगे। दुश्मन तो इस बात में, अभी देखिए अफवाज पाकिस्तान पे इल्ज़ाम, रोग आर्मी, हल्ला गुल्ला, इस तरह के सोशल मीडिया पे आंसलाट, गंदे गंदे और फेक बहुत सी चीज़ें, अलार्म क्रिएट करने वाली वन साइडेड खबरें वो आती हैं कि ये जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है। आई थिंक इसके लिए सर जोड़ के बैठना होगा। और ये बात ठीक है कि मैंडेट एक तहरीक इंसाफ को मिला, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कर रहे हैं। उनकी एक सूबे में हुकूमत बन गई है, उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, असेंबली में, सेनेट के अंदर उनके लोग हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि पोटेंट अपोजिशन होनी चाहिए। लेकिन ये हमारी कमजोरी है कि किसी पार्टी को भी बशमूल तहरीक इंसाफ और सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली, ना सिंपल मेजॉरिटी इनके पास पहले थी। तो अभी हमें आपको कोलेशन बनानी पड़ी। कोलेशन के अंदर आपको अपने कोलेशन पार्टनर्स को भी साथ लेके जाना होगा, लेकिन ये भी पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। यानी आइडियली 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन सिंपल भी नहीं मिल सकी, तो वी हैव टू लिव विद इट। और जो लोग जमहूरियत के इस सिस्टम को लेना चाहते हैं, उनको फिर ये जमहूरियत के लवाजमात हैं कि आपको यू हैव टू लिव विद दिस, और फिर अपना इतनी अच्छी कार्रवाई करें कि आइंदा आपको सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी मिले और मुल्क फिर आगे चलता रहे।